करते हैं यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या के बारे में, यानी ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं और ये कैसे निकाला जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीकरण संख्या या केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या है ना। तो ऑक्सीकरण संख्या को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर बोलिए या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट बोलिए या ऑक्सीडेशन नंबर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, तो हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 11 में क्या, किसी भी तत्व पर उपस्थित जो आवेशों की संख्या होती है, किसी भी तत्व पर उपस्थित आवेशों की संख्या, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ये हम कक्षा 11 में पढ़े होंगे, है ना, पढ़े हो। अब कुछ लोग सर हमने नहीं पढ़ा है, भाई टेंशन नहीं लेने का, कोई टेंशन नहीं है, आपको आए या ना आए कोई दिक्कत नहीं, आया तो ठीक है, नहीं आया तो और भी ठीक है ना। क्योंकि जब आपको कुछ नहीं आता है तो आपका कंसेप्ट 100% क्लियर होता है ना, और आपके माइंड में 100% चीज़ें समझ में आती है। चलिए देखते हैं हालांकि कोशिश करिए कि हमें पुरानी चीज़ें याद रहे, है ना। ये तो रही थोड़ी जोक की बात है। चलिए, तो यहाँ पर बात आ रही है कि भाई ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं, है ना। तो लिख सकते हैं उपसहसंयोजक यौगिक में, क्या लिखोगे? उपसहसंयोजक पढ़ रहे हैं तो इसी को लिखना पड़ेगा, उपसहसंयोजक। अब जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे से आप नोट्स बनाते जाइए, आपको बेहतरीन नोट्स मिलेगा। उपसहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक में उपस्थित, उपसहसंयोजक यौगिक में उपस्थित, ठीक है, में, रुक जाओ, उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु पर, केंद्रीय धातु परमाणु पर, केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित कुल आवेशों की संख्या, कुल आवेशों की संख्या, कुल आवेशों की संख्या, है ना, आवेशों की संख्या, ठीक है, उस धातु की या उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। राइटिंग पर नहीं जाएंगे भैया, ध्यान देंगे, ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। हो गया, चलिए ठीक है, ये हो गया ऑक्सीकरण संख्या। अब कह रहा है चलो ठीक है, हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे कैसे, चलिए इसको चालू करते हैं कहानी को, है ना। जैसे अगर देखें, जैसे हमने देखा कि Cu है और यहाँ ले लिया गया हमने NH3 ले लिया, ठीक है, और इसकी संख्या हमने ले लिया 4 और यहाँ पर लगा दिया हमने 2 प्लस, देखो एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। में कहेगा, में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या, की कॉपर की ऑक्सीकरण ये संख्या मान लो हमें निकालना है। देखिए बिना ऑक्सीकरण संख्या का आपको कोऑर्डिनेशन समझ में नहीं आएगा। इसके बाद आपको उपसहसंयोजक यौगिक समझ में नहीं आएगा अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या नहीं आता है। ये बात ध्यान में रखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या निकालना आना चाहिए, बहुत ही ईजी है। चलिए चालू करते हैं। अब कहेंगे कि मान लो कॉपर है तो लिखेंगे माना कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या, कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या क्या भाई, X है ना। तो यहाँ देखो कॉपर है। अब कहेंगे क्या, अगर मान लो हमें ना पता हो, खाली ये कह दे कि केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या बताइए, तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो जो ये बॉक्स है ना, बॉक्स में जो भी यहाँ पहले आएगा वही केंद्रीय धातु परमाणु होता है और उसी की हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है। ये बात जरूर ध्यान में रखेंगे। और बाद वाले सब ससुरे लिगेंड होते हैं, जाने तो उसको क्या है ना, लिगेंड होते हैं, लेकिन ज़रूरत है हमें। अब यहाँ कॉपर है तो कॉपर को हमने क्या मान लिया भाई, X है। यहाँ पर देखो अमोनिया है ना, तो NH3 है, तो NH3 जो है ना वो ऐसे होता है और इस पर देखो ऐसे हुआ, इस पर हम कोई आवेश नहीं होता है, तो इसकी जो आवेश होता है वो होता है आपका शून्य। आवेश क्या होता है भाई, शून्य, यानी प्लस माइनस इस पर कुछ नहीं होता है, शून्य होगा। तो
यहाँ पर संख्या कितनी है 4 की, लेकिन भाई अमोनिया की जो अब अमोनिया पर आवेश है प्लस माइनस हो तो कुछ नहीं है, 0 है तो 0 लिखेंगे, बराबर यहाँ देखो +2 है तो यहाँ पर +2 लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जो आवेश दिया हुआ है इसको हम बराबर के तरफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बराबर के तरफ हम लिखेंगे, है ना, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, है ना। तो आवेश के साथ लिखना है जैसा उसका चार्ज होगा, माइनस में होगा माइनस के साथ, ठीक। तो यहाँ 4 से गुणा कर दिए 0 में तो 0 हो गया, बराबर कितना हो गया +2 हो गया। अतः लिख सकते हैं, अतः कॉपर की समन्वय संख्या, कॉपर की जो समन्वय संख्या है वो कितनी होगी? तो हम कहेंगे, सॉरी अभी समन्वय संख्या पढ़ रहे थे, आक्सीकरण संख्या, समन्वय संख्या नहीं है, समन्वय संख्या नहीं है, ये क्या है? आक्सीकरण संख्या। अतः कॉपर की आक्सीकरण संख्या कितनी है भाई? +2 है। आया बस में? चलो ठीक है, ये आ गया समय। चलिए अब क्वेश्चन लिखते हैं। ये तो हो गया भाई एग्जाम्पल। देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अगर आपको ये पता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आक्सीकरण संख्या जो है कितनी होगी, किसका कितना आएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे क्वेश्चन में? क्वेश्चन लिखिए, लिखेंगे निम्नलिखित आयनों, निम्नलिखित यौगिकों में, या आयनों में भी लिख सकते हैं, यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु की, केंद्रीय धातु परमाणु की केंद्रीय धातु परमाणु की आक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। पूरा आप लिख लेंगे, आक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। है ना, आक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब जो क्वेश्चन आ रहा है ना, अब मान लो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है, तो ज़रूर आप कमेंट करेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है, अब कह रहा है हमारे पास है K4 और Fe है और उसके बाद Cn का होल 6 है ना, ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ पर कह रहा है कि Fe की समन्वय संख्या, अब क्या क्या है, कह रहा है केंद्रीय धातु परमाणु है। तो केंद्रीय धातु परमाणु कौन है इसमें? तो कह रहा है, मैंने क्या कहा भाई, बॉक्स देख लो, जिसमें बॉक्स में जो पहला आएगा वही आपका केंद्रीय धातु परमाणु होता है और उसी का हम निकालते हैं समानतः, है ना। तो कह रहा है कि भाई हमारे पास Fe हो गया और इसी का हमें आक्सीकरण संख्या बताना है। तो क्या लिखोगे? माना, है ना। अगर आपको पता है तो आप ज़रूर इसको तुरंत कमेंट करिए। माना Fe की, देखो मुझे बार बार समन्वय संख्या आ रहा है, Fe की आक्सीकरण संख्या क्या है? X है ना। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर पोटेशियम का कितना होता है? तो पोटेशियम का जानते हो कहीं भी रहेगा दुनिया में भाई साहब, कहीं भी रहे K+ में होता है। क्यों होता है? तो अगर बता दूं तो पोटेशियम का 19 होता है, तो 2, 8, 8 और 1 बारीक, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी, दुनिया में चाहे जहाँ रहे, है ना। चलिए, तो इसलिए अब इसकी संख्या कितनी है भाई? 4 है, तो 4 लिखोगे और गुणे लिखोगे और यहाँ पर +1 लिखोगे। क्यों? क्योंकि 1 की 4 है तो 4 से गुणा करोगे तो कुल कितना हो जाएगा? 1 की आक्सीकरण संख्या +1 है तो 4 से गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा, है ना। अगला लिखोगे Fe है, तो Fe को हम क्या मानेंगे? X मानेंगे। चलो ठीक है। अच्छा, कहेंगे भाई साहब ये Cn क्या है? क्या है? Cn तो साइनाइड आयन होता है और इसको हम लिखते हैं Cn पर माइनस, यानी इस पर 1 माइनस होता है आवेश। कितना माइनस होता है भाई? 1 माइनस होता है। तो इसलिए यहाँ पर संख्या कितनी है Cn की? 6 है, तो आप 6 लिखोगे और इसका आवेश कितना होता है? -1, तो यहाँ -1 लिखोगे, बराबर लिखोगे 0। अब देखो इस पर कोई प्लस माइनस है? नहीं है, तो बराबर क्या लिख लो? 0। सिंपल सा, कोई टिकल नहीं है यार। देखो यहाँ हो गया 4 और यहाँ हो गया x, और 6 में से 6 का गुणा 1 में करोगे तो -6 बराबर 0, और x हो गया -2 बराबर 0, और x बराबर +2।
है ना। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं अतः ठीक है K4FeCN का होल 6 है ना में Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है भाई, +2 है ना, +2 है, कितना है, +2 है। क्लियर हुआ, आया बात में। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीकरण संख्या, है ना। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो ज़रूर एक बार लाइक करिए। चलिए दूसरा है, धुआंधार बैटिंग करेंगे, है ना, जब तक आएगा नहीं, यानी जब तक आएगा नहीं तब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं, है ना। चलिए दूसरा अगर देखते हैं तो कह रहा है कि जैसे मान लिया हमारे पास K3 है और यहाँ Fe है और यहाँ पर C2O4 है ना, और इसका होल थ्राइस है ना, ये है। अब ये कहेगा कि अच्छा ये बताओ कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, है ना। चलिए तो क्या मान लोगे भाई, माना Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है भाई, X है ना। तो क्या लिखोगे, मान लो भैया, क्या दिक्कत है ना, कहाँ पैसा लग रहा है। माना Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या है भाई, X है, तो हमने लिखा X है। पोटेशियम कितना है भाई, कह रहा 3 है, तो यहाँ पर 3 होगा और एक पोटेशियम का कितना होता है, +1, तो 3 + 1। अच्छा अब अगला आएगा, तो जब भी अगला एलिमेंट आएगा तो तुरंत क्या लगाओगे, प्लस। तो यहाँ पर देखो Fe है, प्लस आ गया, और Fe की ऑक्सीकरण संख्या को हमने यस सपोज किया था। अच्छा यहाँ पर देखिए ऑक्सीलेट है कितनी, 3 में है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। एक ऑक्सीलेट का पर कितना आवेश होता है, 2-, क्योंकि ये कैसे, तो अभी देखते हैं। अब इस पर कोई आवेश तो +- है नहीं, इसलिए आप लिखोगे क्या, बराबर 0। अच्छा कहोगे कि सर ये बताइए ऑक्सीलेट, देखो C2O4- को, है ना, C2O4 को हम ऐसे लिखते हैं COO- और COO-, या इसी को हम C2O4- लिखेंगे 2 के साथ। तो ये ऑक्सीलेट आयन है, और ऑक्सीलेट आयन का, या ऑक्सीलेटो भी आगे हम जाकर के इसको कहने लगेंगे जब हम लोग IPSC नेम पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर 2- है ना, इसीलिए हमने यहाँ पर 2- लिखे हैं, और C2O4 की संख्या कितनी है, कह रहा 3 है, तो ये हो गया -3 × -2 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर 3 हुआ, और यहाँ पर क्या लिखोगे, X लिखोगे, 3 दूनी 6, तो -6 बराबर 0। तो यहाँ पर X हो जाएगा, -3 हो जाएगा बराबर 0। देखो जोड़ घटाना तो आ ही रहा होगा। तो अगर देखिए आपका मुझसे फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए, अगर आपको आ रहा है तो तुरंत कमेंट करिए, है ना, तुरंत का तुरंत धुआंधार आंसर आना चाहिए ना। तो यहाँ हो गया +3। तो अतः लिख सकते हैं Fe की, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या कितना है भाई, +3 है। बात आया इसमें, चलिए ठीक है, ये हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम लोग आज ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे, ताकि हमें जब IPSC नेम हमें पढ़ना हो तो हमें कोई परेशानी ना हो, है ना। चलिए और एग्जांपल देखते हैं, तीसरा, है ना। तो कह रहा है हमारे पास Ni है और CO का होल 4 है, ऐसा दे दिया है। तो कह रहा है इसमें बताइए कि Ni की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। तो क्या लिखोगे, माना Ni की, Ni कह रहे हैं Ni रहेगा, Ni की निकल की ऑक्सीकरण संख्या क्या भाई, X है। तो यहाँ पर X हो जाएगा और प्लस लिखोगे। देखो कार्बोनिल अगर देखोगे तो इसकी संख्या कितनी है भाई, 4 है, तो यहाँ 4। और कार्बोनिल पे जानते हो इस पर कोई आवेश नहीं होता है, तो इसका आवेश जो होता है 0 होता है। आवेश क्या होता है भाई, 0। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसी को हम कार्बोनिल बोलते हैं, तो इसका 0 होगा, तो यहाँ 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर संख्या कितनी है, 4, तो इसलिए 4 × 0 बराबर, देखो इस पर कोई +- नहीं है, इसलिए भी 0 लिखोगे। तो यानी X हो गया और पूरा हो गया बराबर 0। तो यानी अतः लिख सकते हैं कि अतः Ni की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो तो 0 आ गया, क्या ना गया, 0 आ गया। तो ये बात ध्यान में रखना कि
अगर ऑक्सीकरण संख्या या तो समानतः प्लस में होती है या तो वो जीरो में होगी, है ना। तो यहाँ कार्बोनिल के साथ अक्सर ये जीरो में हो सकता है या होगा। चलिए अगर देखते हैं अगला एग्जाम्पल जो भी है ना, एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है हमारे पास क्या है, CO है, Cl है और NH3 है और होल 5 है। तो अगर ये समझ में आ रहा है तो इसका जरूर आप बताइए क्या होगा आंसर फटाक से। जब तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आप तब तक तो बता ही सकते हो, है ना। यहाँ पर मान लीजिए 2+ है, क्या है 2+ है। और इसकी क्या पूछ रहा है भाई, इसकी पूछ रहा है भाई समन्वय संख्या ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो लिखेंगे माना CO की, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या, माना CO की ऑक्सीकरण संख्या क्या है भाई, X है, क्या है X है। चलो ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो पहला CO ही है तो इसको मान लो हमने X मान लिया, प्लस क्लोरीन जानते हो तो क्लोरीन पे दुनिया जानता है कि इस पर 1- होता है ना, क्लोराइड आयन है तो 1- है, लेकिन एक ही है तो 1 गुणे -1, है ना। या तो आप डायरेक्ट -1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं आपको सिस्टेमेटिक बता रहा हूँ, है ना। और जिसको भी नहीं समझ में आ रहा तो भी 0 से हीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर प्लस देखते हैं अगला, देखिए अमोनिया कितनी है 5 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। और एक अमोनिया की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 0। अमोनिया पर कोई आवेश होता है नहीं, देखो क्यों, क्यों देखो अमोनिया को हम NH3 बोलते हैं, है ना। इसका सूत्र NH3 होगा और इस पर एक लोन पेयर होता है, ऐसे एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ देखो इसका आवेश नहीं है, यानी ये विद्युत उदासीन लिगेंड है, इसलिए यहाँ 0 और बराबर। अब देखो मैंने क्या कहा, अगर यहाँ पर प्लस है या माइनस है तो उसके साइन के साथ हमें लिखना होगा। तो यहाँ देखो +2 है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे अब इसके साथ। हो गया, सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, उड़ा दोगे तुरंत, धुआंधार बैटिंग कर दोगे। तो कोई यहाँ पर X हो जाएगा और यहाँ -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 0 बराबर आपका +2। तो यहाँ पर हो गया X -1, उधर जाएगा तो यहाँ पर +2 + 1 = कितना आ जाएगा +3। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर यानी CO की यानी कोबाल्ट की समन्वय ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी +3 हो जाएगी। तो अतः लिख सकते हैं CO Cl जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। जब तक आएगा नहीं तब तक हम जाएंगे नहीं, पढ़ेंगे ही, ठीक है। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर देंगे, है ना। CO Cl है और शेयर भी कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर दो, है ना। CO Cl है और NH3 का होल 5 है और यहाँ पे 2+ है। में CO की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है भाई +2 है, तो +3 कितनी है, यहाँ पर कितना निकला देखो +3 है तो यहाँ +3 है आया इसमें। चलिए हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग समापन करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कह रहा है अच्छा सर जी आप माइनस वाला नहीं बताया हो, बार बार प्लस है वाला आ रहा, तो चलो एक माइनस वाला भी देख लेते हैं कैसे माइनस वाला निकलेगा। जैसे मान लीजिए Ag है और Cn है और इसके बाद होल ट्वाइस है और क्या आपका 2- है ना, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है केंद्रीय धातु परमाणु, यानी जो पहला होगा वही केंद्रीय धातु परमाणु होगा। मैं कई बार कह चुका हूँ, शेष जो होंगे वो लिगेंड होंगे। तो क्या लिखोगे, माना सिल्वर बाबू का ऑक्सीकरण संख्या कितनी है X है। माना सिल्वर की ऑक्सीकरण संख्या X है, क्या है X है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये तो हो गया X। अच्छा अब Cn पहचानना पड़ेगा, मैंने कहा इसीलिए लिगेंड को एक पेज में लिख लो कहीं और उसे अपने जहाँ पे आप रहते हो ना, जहाँ आपका ऑर्बिटल है वहाँ आप चिपका दीजिए और उसे बार बार घूरते रहिए, वो आपको याद कराता रहेगा, है ना। और आपका बहुत से उपसंयोजक योगी में बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा, ये बात जरूर ध्यान में रखेंगे। तो लिगेंड याद होना बहुत ज़रूरी है, उस पर आवेश कितना होता है वो याद करना बहुत ज़रूरी है। और ऑलमोस्ट देखिए अगर आप 11th 12th अच्छे से पढ़े हैं ना, 11th या 10th, भैया 10th में ही बताया जाता है, तो 10th हो गया 11th है, इतना आप केमिस्ट्री जानते हो कि लिगेंड आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अब कह रहा भाई Cn क्या है, तो Cn है साइनाइड आयन और इस पर एक माइनस होता है, हम जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर Cn कितना है भाई 2 है,
तो यहाँ 2 लिखोगे और इस पर -1 होता है आवेश। देखिए आवेश कितना है -1, तो ये -1 हो गया। अब उसके बाद क्या लिखोगे बराबर। अब देखिए यहाँ पर आवेश कितना है, देखिए इस पर कॉम्प्लेक्स यानी ये संकुल पर जो आवेश है वो -2 है, तो साइन के साथ हमें -2 लिखना होगा। अब देखिए यहाँ x हो जाएगा और यहाँ -2 हो जाएगा और यहाँ -2 हुआ, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 -2, ये तो भैया सॉरी 2 -2 और ये हो जाएगा -2 हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -2 + 2 ये तो हो गया 0, है ना। अतः लिख सकते हैं ये तो भैया हो गया सिल्वर की आक्सीकरण संख्या 0। अतः सिल्वर की आक्सीकरण संख्या कितनी हो गई 0 हो गया। किसमें, तो AgCN का होल टॉयस में, है ना। चलिए अगर ये आपको समझ में आ गया है ना, अगर आपको समझ में आ गया है तो एक एग्जाम्पल मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मतलब छोड़ के क्या मतलब बताइए आप तुरंत कि कितना होगा आक्सीकरण संख्या। अगर ये आप बता दिए तो ये समझ जाऊँगा कि आपको 100% समझ में आ गया। अब कह रहा है PT है, EN है और यहाँ 2 है और यहाँ पर Cl2 है, और ये बताइए कि प्लेटिनम की आक्सीकरण संख्या कितनी होगी, है ना। में प्लेटिनम की आक्सीकरण संख्या बताइए, प्लेटिनम की आक्सीकरण संख्या अगर ये बता दिए तो सही है, वेरी गुड है, समझ में आ गया है। सॉल्व कीजिए आप लोग, बताइए ज़रा, ठीक है। इसका आक्सीकरण संख्या कितना होगा बताइए ज़रा, अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो एक बार प्लीज़ बताइए। देखिए एक्टिव रहना चाहिए यार, जैसे मूर्ति की तरह मत बैठे, एकदम एक्टिव रहो, धुआंधार यार, बैटिंग करो, पढ़ने आए हो तो मतलब पढ़ के जाओ, है ना कुछ नॉलेज यहाँ से गेन करके जाओ, है ना, क्योंकि आप टाइम दे रहे हो ना, तो अगर आप टाइम दे रहे हो तो आपको आना भी चाहिए, अगर आप टाइम दे रहे हो तो आपको आना भी चाहिए, बात ध्यान में रखिए, है ना। तो कोशिश करिए। बताइए, कोई बताएगा, कोई है योद्धा जो बताए इसको कि PTEN का होल टॉयस Cl2 में PT की आक्सीकरण संख्या कितनी होगी। कैलकुलेट करते रहिए। तो अगर मैं बता दूं, आप मेरे अगर चैनल पे आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जहाँ पे अगर आप क्लास 12th में है तो आपको 7 से 8, है ना, 7 से 8 आपको यहाँ पर रेगुलर आपको लाइव क्लास मिलेगा, जिसमें आपको कंप्लीट NCERT पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन नीट में आया है, कौन सा JEE में आया है, वो सभी क्वेश्चंस को साथ साथ में सॉल्व कराऊंगा और प्रूफ के साथ कि भाई देखो NCERT तुम पढ़ लो, तुम्हारा कोई भी कंपटीशन है आपका निकल जाएगा, चाहे आप CUET का एग्ज़ाम देना चाहते हैं यूनिवर्सिटी का या कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अगर उसमें आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री आएगा तो आप ज़रूर, ठीक है, NCERT पढ़िए और NCERT से ही सब कुछ क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो कोई नहीं बता पाएगा क्या चलिए देखते हैं भाई, नहीं बताओगे यार बहुत दिक्कत वाली बात है यार, तो धुआंधार बैटिंग नहीं कर पा रहे हो, है ना, मतलब कोई योद्धा ही नहीं है जिसमें प्लेटिनम की आक्सीकरण संख्या बता पाए, है ना। चलो यहाँ पर देखो प्लेटिनम है और EN का होल टॉयस है Cl2 है, तो क्या लिखोगे, माना कि शर्मा रहे हो भाई, शर्माओ मत यार। देखो माना प्लेटिनम की आक्सीकरण संख्या क्या भाई X है, आक्सीकरण संख्या क्या है भाई X है। अब देखो EN जो है ना एथिलीन डायमीन है, देखो EN जो है CH2 होगा, आप CH2 होगा और यहाँ क्या होगा NH2 होगा और यहाँ भी क्या होगा आपका NH2 होगा। तो इस केस में अगर बात करोगे ना तो यहाँ पर देखो कोई प्लस माइनस नहीं है, सब जीरो है, यानी पूरा आवेश क्या है आपका शून्य है। तो आवेश हो गया आपका इसका शून्य हो गया, आवेश क्या हो गया आपका जीरो। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो प्लेटिनम हो गया X और EN हो गया 2 और लेकिन आक्सीकरण संख्या कितनी 0, या आवेश इसका 0, और उसके बाद Cl जो है आपका 2 है और एक Cl पर -1 होता है बराबर 0। तो यहाँ पर X हो गया है तो भैया 0 हो गए, ये -2 हो गया, ये बराबर 0 हो गया और X बराबर +2 हो गया। तो प्लेटिनम की आक्सीकरण संख्या जो होगी वो +2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी।
क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो यही था आपका आज का लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा तो आप लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, है ना? लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है? और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर कोई क्वेरी है तो मैं आपको लास्ट में जब लेक्चर ख़त्म होगा तो 5 मिनट का मैं आपको टाइम दूंगा, जिसमें आपको अगर लगेगा कि हाँ मुझे कुछ डिस्कशन करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना? चलिए, आप लोगों को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ मुझे कुछ दिक्कत आ रहा है, ठीक है? कोई दिक्कत है? कोई कमेंट कुछ कहना चाहते हैं? चलिए ठीक है, तो समझ में आ रहा है। चलिए वेरी गुड, समझ में आना भी चाहिए, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं कल इसी टाइम 7 से 8। तब तक के लिए जय हिंद।